डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सीआईए प्रॉपर्टीज भी बोल देते हैं या फिर सीआईए ट्राइड भी बोल देते हैं, बट ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूएस की एजेंसी है वो वाला सीआईए नहीं है। ये टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ये तीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी की। तो ये मॉडल जो जब भी हम जैसे नेटवर्क्स में हम ओएसआई मॉडल की बात करते हैं, टीसीपी मॉडल की बात करते हैं, डीबीएमएस में हम 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ये एक मॉडल्स होते हैं जिसके ऊपर रियल लाइफ एप्लीकेशंस बनती हैं। तो यहां पे ये भी तीन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी की, कॉन्फिडेंशियलिटी का सिंपल सा मतलब है कि नो ऑथोराइज्ड पर्सन, मतलब कोई भी एक अनऑथोराइज्ड पर्सन है जिसके पास परमिशन नहीं है, वो मेरे डेटा को नहीं ले सकता, मेरे डेटा को रीड नहीं कर सकता। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी का। अब यहां पे कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि सर इसका मतलब ये है कि कोई भी मेरे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट क्या है, एक ओपन नेटवर्क है। तो वहां पे तो बहुत सारे हैकर्स, बहुत सारे वर्नेबिलिटीज है, कहीं ना कहीं आपका डेटा एक्सेस कोई ना कोई कर ही लेगा, लेकिन इससे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज नहीं हुई। कॉन्फिडेंशियलिटी लूज कब होगी, जब उस डेटा को कोई रीड भी कर सकता है, उस डेटा को कोई एक तरह से समझ भी सकता है, तब आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी गई। एक्सेस कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारी बची हुई है। तो आपको लगेगा सर कैसे, अगर मैंने किसी को डेटा भेजा, रास्ते में किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने जिसके पास परमिशन नहीं है, गलत इंटेंशन से उस बंदे ने मेरा डेटा एक्सेस कर लिया, अब उस डेटा को ऑब्वियसली वो रीड कर सकता है, तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मिली? नहीं, वो रीड नहीं कर पाएगा। कैसे? अगर हम उस डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजेंगे। तो जब भी आपसे पूछ लें कि व्हाट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी और नो अनऑथराइज्ड एक्सेस, लेकिन हम इसको अचीव कैसे करते हैं? इसको अचीव करने का सिंपल सा फंडा है एनक्रिप्शन। और एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, जो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हम बात करते हैं पब्लिक की एनक्रिप्शन की, जिसमें आरएसए मेथड आ जाता है, या फिर प्राइवेट की सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन की, जिसमें हमारे पास एईएस, डीईएस मेथड्स आ जाते हैं। वो फर्दर वीडियोस में करेंगे। वैसे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसके ऊपर ऑलरेडी कंटेंट बनाया भी हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको मैं समराइज करके आपको पढ़ा रहा हूं कि यार क्यों चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको करनी है। तो जब भी आपसे पूछ लें, सिंपल सा फंडा है, एनक्रिप्शन से वी कैन अचीव इट। तो यहां पे फ्यू मेथड्स टू ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप पूछोगे कि सर कैसे हम ब्रीच करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को, ब्रीच मतलब एक तरह से हम वहां पे सेंध लगा रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे? सोशल इंजीनियरिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, फिशिंग बड़ा मतलब ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरह से इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब अच्छी चीज है, अनएथिकल चीज है, एक तरह से इलीगल है, बट आजकल बहुत चल रही है, क्योंकि आपको स्पैम मेल्स आ जाती हैं। जैसे गूगल पे अगर आप चेक करो ना, जीमेल पे अगर आप चेक करो, बहुत सारी मेल्स आपको स्पैम में दिखेंगी, जिसमें ऐसे लिखा होगा कि आप 10 लाख जीत गए, आप 1 करोड़ जीत गए, आप ये जीत गए, आप हमें कांटेक्ट करो, ऐसे ऐसे करके ना आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा है, इवन बहुत ज्यादा आपने देखा भी होगा कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर वीडियोस, प्रॉपर जो है वो आप कह सकते हो कि मूवीज भी बन चुकी हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे जम तारा, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, तो वो एक्चुअल में इसी के ऊपर ही सारी की सारी बेस थी। मालवेयर अटैक, अनसिक्योर्ड नेटवर्क एंड सिस्टम, इनसाइडर थ्रेट, तो ये कहीं ना कहीं आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और फिर उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मुझे बचाना है, मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी को बचाना है, तो फिर मैं डेटा को एनक्रिप्ट करके ही भेजूंगा। वो बात अलग है, सिमेट्रिक की करनी है, सिमेट्रिक वो मेथड्स हैं, लेकिन एनक्रिप्शन जो एक तरीका है उसको बचाने का, ठीक है। तो ये टूल्स अवेलेबल, अगर आपसे पूछ लें इंटरव्यूज में या कहीं पे भी कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी, तो लाइक वेरा क्रिप्ट हो गया, ट्रू क्रिप्ट हो गया, GNU-PG, ये अलग अलग टूल्स अवेलेबल है। आप मार्केट में इन टूल्स को यूज कर सकते हो। करेंगे ये भी क्या, एनक्रिप्ट ही करेंगे डेटा को, ठीक है। एनक्रिप्ट और बैकएंड पे डिक्रिप्ट, मतलब रिसीवर के पास डिक्रिप्ट करेंगे। देन इंटीग्रिटी अगर आपसे पूछ ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल इंटीग्रिटी, का मतलब क्या है कि आपने किसी बंदे को डेटा भेजा, रास्ते में उस डेटा में किसी ने चेंज कर दिया, अनऑथराइज्ड बंदे ने, अनऑथराइज्ड जिसके पास परमिशन नहीं है, उसने उस डेटा में चेंज कर दिया और चेंज करके उस डेटा को रिसीवर पे भेज दिया और रिसीवर ने एक्सेप्ट भी कर लिया।
उसको पता ही नहीं लगा कि यार ये डेटा तो गलत था, इस डेटा में चेंज हुआ है, कोई ना कोई इस डेटा में मॉडिफिकेशन हुआ है। अगर ऐसा हो गया तो इंटीग्रिटी गई। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि अगर लेट्स सपोज किसी ने मॉडिफाई कर भी दिया, पहली बात है तो हम रोकेंगे, लेकिन अगर कर भी दिया तो एटलीस्ट यू कैन गेस, आपको उस चीज को पता भी लगाना है। तो पता लगाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं? पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हैश। हम हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। हैश चेक, आपके पास MD5, MD4, SHA, अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो डेटा का हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और डेटा में अगर कुछ भी चेंज होता है तो हैश वैल्यू से हम दोबारा चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा डेटा जो है, हैश वैल्यू जो आई थी सेंडर से और जो मैंने कैलकुलेट की, क्या वो मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो यानी कोई चेंज नहीं है, और अगर लेट्स से मैच नहीं कर रही तो यानी डेटाबेस में कोई ना कोई चेंज हुआ है रास्ते में। तो ये चीज जो है वो इंटीग्रिटी कहलाती है। इसके भी बहुत सारे मेथड, जैसे SQL इंजेक्शन के थ्रू, मालवेयर अटैक, मैन इन मिडल अटैक, डेटा टेम्परिंग, ये जो है वो मेथड से हम कहीं ना कहीं इस चीज को करते हैं। मतलब जो हैकर्स है वो लोग करते हैं बिकॉज इट इज अनएथिकल, ठीक है ना। देन और इलीगल भी है। अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डेटा शुड बी 24/7 अवेलेबल। कंपनी कहती है मेरा डेटा, आज के टाइम पे आप बहुत सारी एप्स, बहुत सारी कंपनीज के डेटाबेस को यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जब भी मैं मोबाइल खोलूं, जब भी मैं ऐप पे क्लिक करूं, मेरा डेटा वहां पे दिखे। ऐसा ना हो कि वहां पे लोडिंग ही हो जा रही है। अगर लेट्स सपोज लोडिंग हो जा रही है तो आप बंद कर दोगे। लेट्स सपोज आप ऑर्डर कर रहे हो, आपने जोमेटो ऑन कर लिया, लोडिंग हो रही है, अगर वो खुलेगी नहीं, आप बंद करके स्विगी को ओपन कर लोगे। आपने बुकिंग करनी है, GoIbibo आपने ओपन किया, लेट्स से लोडिंग हो रही है, आप बंद करके किसी और ऐप को ओपन कर लोगे। तो ये कहीं ना कहीं यूजर जो है वो लूज हो जाते हैं। तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं, अवेलेबिलिटी अगर वो कह रहा है 24/7 तो होनी चाहिए, लेकिन फिर यहां पे भी बहुत सारे फैक्टर है कि डेटा आपका अनअवेलेबल हो जाए। कैसे? जैसे DOS अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, मालवेयर अटैक। इवन कई बार जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइबर जैसे कोई अटैक होता तभी अनअवेलेबल होता है डेटा, कई बार नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी हो जाता है, या फिर कई बार ह्यूमन एरर, कोई आपका जो कंपनीज में काम कर रहे हैं उन्हीं की वजह से कोई गलत डेटा चला गया, या कोई सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई डिवाइस फेल हो गया, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डेटा आपका अनअवेलेबल हो सकता है। तो ये जो है वो फैक्टर्स आपके अनअवेलेबल, लेकिन ये बड़ा जो है वो कॉस्ट करता है कंपनी को दोनों तरीकों से। एक तो आप कह सकते हो पैसों के भी, मतलब कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कंपनी, अगर आप गूगल पे चेक करो ना कि गूगल अगर 5 मिनट के लिए भी डाउन हो जाए तो उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। और प्लस एक कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी, जो यूजर्स उन पे बिलीव करते हैं कि डेटा हमेशा अवेलेबल होगा, वो भी कहीं ना कहीं लूज होती है। तो इससे कॉम्पिटिटर्स को फायदा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और टूल्स अवेलेबल टू अचीव अवेलेबिलिटी, फायरवॉल्स, आप अपने जो है वो डिवाइसेस के आगे जो है, जैसे आपने अगर पूरा नेटवर्क बना रखा है, नेटवर्क के स्टार्टिंग में ही आप फायरवॉल्स को लगाओ, लेयर 3, लेयर 4, प्रॉक्सी फायरवॉल्स। ऑल्दो ये टॉपिक भी मैंने बहुत डिटेल में अलग से पढ़ाया हुआ है। IDS सिस्टम को यूज करो, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, अगर कोई थ्रेट आई है तो उसको पकड़ में लाना चाहिए, तो इसके लिए हम IDS को यूज करते हैं। रेगुलर बैकअप्स लेने जरूरी हैं, अगर डेटा अनअवेलेबल भी हो जाए तो आप फटाफट से रिकवर कर सकते हो अगर आपने बैकअप लिए होंगे। क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे यूज हो रहा है। आपको डेडिकेटेड सर्वर्स रखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सारा सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। क्लाउड सर्विस को यूज करो, एजोर सर्विसेज को यूज करो, बहुत सारे क्लाउड्स अवेलेबल है, आपका डेटा जो है वो 24/7 अवेलेबल होगा। तो ये कहीं ना कहीं मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अवेलेबिलिटी को अचीव करते हैं। तो इन तीनों को अचीव करना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑब्वियसली हैकर्स है वो कहीं ना कहीं इसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन टूल्स अवेलेबल टू डू द नेटवर्क मॉनिटरिंग, जैसे वायरशार्क है, TCP डंप है, नेटकैट, ये बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है जिसके थ्रू आप नेटवर्क में मॉनिटर कर सकते हो। आप एक तरह से स्नीक पीक कर सकते हो कि यार कौन सा डेटा आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, हेडर्स को ओपन करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग करते हैं इन टूल्स को। ये तो बेसिक टूल्स है, अब तो बहुत एडवांस लेवल पे भी आ चुके होंगे। तो ये कहीं ना कहीं CIA कहीं पे भी पूछते हैं आपसे तो आप इजीली अब आंसर दे सकते हो। थैंक यू।